दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, हजारीबाग में टीपीसी के एरिया कमांडर समेत 5 उग्रवादी गिरफ्तार किए गए। हजारीबाग पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए तरहेसा जंगल के घाट गोसाई इलाके से टीपीसी के एरिया कमांडर प्रशांत जी उर्फ अवधेश सिंह समेत 5 उग्रवादी को गिरफ्तार किया। इनके पास से एक अमेरिकी AR-15 M4 कार्बाइन राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। अगली खबर, धनबाद में सरना धर्म कोड की मांग पर प्रोटेस्ट। सैकड़ों लोग पारंपरिक वेश में सड़कों पर उतरे। रणधीर वर्मा चौक पर दिया धरना। धनबाद में सोनोद संथाल समाज के बैनर तले सरना धर्म कोड को मान्यता दिलवाने की मांग पर प्रोटेस्ट किया गया। आदिवासी समुदाय के सैकड़ों लोग पारंपरिक परिधानों में सड़कों पर उतरे। प्रोटेस्टर्स ने शहर में जुलूस निकाला और वे रणधीर वर्मा चौक पर एकत्र होकर धरना दिए। प्रदर्शन में ढोल, नगाड़े, बाजे और पारंपरिक गीत गाए गए। आदिवासी समाज ने अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए आवाज उठाई है। अगली खबर, रांची मेदिनीनगर हाईवे पर बस टेम्पो की टक्कर। रांची मेदिनीनगर मुख्य मार्ग पर एक सड़क हादसा हुआ। सतवरवा थाना क्षेत्र के पिपरा कला ITI कॉलेज के पास मरघटिया मोड़ पर बस और टेम्पो की टक्कर में एक ही परिवार के 7 लोग घायल हो गए। घायल सभी लोग लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र के रांकी कला गांव के रहने वाले हैं। ये सभी चंदवा के नगर भगवती मंदिर पूजा करने जा रहे थे। अगली खबर, रामगढ़ रेलवे साइडिंग पर फायरिंग। दहशत में लोग, बाइक सवार 2 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। रामगढ़ के भदानी नगर OP स्थित भुरकुंडा रेलवे साइडिंग में फायरिंग की घटना सामने आई। बाइक सवार 2 अपराधियों ने करीब 5 राउंड गोलियां चलाई और भाग निकले। इस घटना को रंगधारी की मांग से जोड़कर देखा जा रहा। भुरकुंडा कोयला रैक लोडिंग साइडिंग भदानी नगर OP के अपोजिट है और मात्र 100 से 150 मीटर की दूरी पर है। ऐसे में अपराधियों का दुस्साहस देखने को मिला। अगली खबर, गुमला में धान व्यवसायी को दिन दहाड़े मारी गोली। 3 बाइक से आए थे 9 बदमाश। घटनास्थल पर छूटी एक बाइक। जख्मी को रिम्स रेफर किया गया। गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र के कांसीर बाजार में एक धान व्यवसायी पर अज्ञात बदमाशों ने गोलियां चला दी। घायल व्यापारी की पहचान सदर थाना क्षेत्र के तिर्रा निवासी राजकुमार साहू के रूप में की गई है। उन्हें एक गोली लगी है। बदमाश 3 बाइक से आए थे और घटना के बाद मौके पर ही एक मोटरसाइकिल छोड़कर सभी भाग निकले। गुमला SP हारिस बिन जमा ने घटना की पुष्टि की है। अगली खबर, राज्य में अब तक 37 कोविड पॉजिटिव मिले। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में कुल 20 सैंपल की जांच की गई, जिसमें 6 पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी के साथ कुल कोविड संक्रमित की संख्या 21 हो गई है। एक दिन पहले 27 सैंपल की जांच की गई थी, जिसमें 7 पॉजिटिव पाए गए थे। बता दें कि सिविल सर्जन के द्वारा जानकारी के मुताबिक राज्य में अब तक कुल 452 लोगों की कोविड टेस्ट की जा चुकी है, जिसमें से 37 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। अगली खबर, नेतरहाट में ट्रैक्टर पलटा, चालक की मौत। बता दें कि लातेहार के नेतरहाट थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर दुर्घटना में 23 वर्षीय चालक की मौत हो गई। दुरू पंचायत के झिकाम नाला के पास ये हादसा हुआ। मृतक की पहचान रोशन ब्रिजिया के रूप में की गई है। रोशन पुरानडी से महुआ डांड की ओर ट्रैक्टर लेकर जा रहा था। झिकाम नाला के पास एक सकरी पुलिया पर ट्रैक्टर असंतुलित हो गया। ट्रैक्टर पुलिया से नीचे गिरकर पलट गया। रोशन ट्रैक्टर के नीचे दब गया और ग्रामीणों और परिजनों ने रोशन को ट्रैक्टर से निकाला। थाना प्रभारी अभिषेक कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटना में चालक की मौत हो गई। अगली खबर, राज्यपाल से मिले वाल्मीकि महासभा के प्रतिनिधि। समाज की समस्याओं से करवाया अवगत अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा झारखंड प्रदेश के शिष्टमंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने समाज से जुड़ी विभिन्न समस्याओं से राज्यपाल को अवगत करवाया। राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि वे समाज की समस्याओं को गंभीरता से लेंगे और उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। अगली खबर, बिजली वितरण निगम में 2 दर्जन से अधिक इंजीनियरों को मिलेगा प्रमोशन। DPC की बैठक जल्द। झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम में इंजीनियरों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए जल्द ही विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की जाएगी। जानकारी के अनुसार कई इंजीनियरों को अधीक्षण अभियंता के पद पर प्रोन्नति दी जाएगी। वहीं कई अभियंताओं को GM रैंक में भी प्रोन्नति दी जाएगी। बिजली वितरण निगम ने कालावधि का मामला सुलझा लिया है।
अगली खबर, अबुआ आवास योजना के लाभुकों को मिलेगा पैसा। मनरेगा कर्मियों के बकाये का होगा भुगतान। झारखंड सरकार ने अबुआ आवास योजना और मनरेगा को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार ने अबुआ आवास योजना के लिए 3000 करोड़ रुपए की निकासी प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे लाभुकों को समय पर आवंटित इसे किया जा पाए। बता दें कि सरकार ने अबुआ आवास योजना के लिए 3000 करोड़ रुपए की निकासी प्रक्रिया शुरू की और विगत 2 वित्तीय वर्ष में 6 लाख आवास योजना निर्माण को मंजूरी दी गई है। अगली खबर, जगन्नाथपुर रथ मेला का टेंडर 51,51,000 रुपए में फाइनल। इस बार और भी भव्य आयोजन होगा। रांची के एचईसी क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ मेला को लेकर बड़ी खबर सामने आई। मंदिर न्यास समिति द्वारा आयोजित टेंडर प्रक्रिया पूरी की गई और इस बार 51 लाख रुपए की बोली लगाकर मेला आयोजन का जिम्मा एक स्थानीय वेंडर को सौंपा गया है। इस बार रथ मेला 27 जून से 6 जुलाई 2025 तक आयोजित होगा और करीब 41 एकड़ क्षेत्रफल में भव्य रूप से सजाया जाएगा। इस बार न्यूनतम बोली 31 लाख तय की गई थी। अगली खबर, छात्र के मौत मामले में हाईकोर्ट में उपस्थित हुए डीजीपी और बीआईटी के वीसी। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य के डीजीपी हाईकोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए। उनके साथ बीआईटी के वाइस चांसलर, डीन और रजिस्ट्रार भी कोर्ट में हाजिर हुए, जिसके बाद कोर्ट ने उक्त सभी को अगली सुनवाई में पेशी से छूट दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिया कि शिक्षण संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा के लिए एसओपी तैयार कीजिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। इसके साथ ही कोर्ट ने बीआईटी मेसरा प्रबंधन पर कड़ी नाराजगी जताई है। अगली खबर, वन विभाग डीएफओ सवा आलम पर मेहरबान। वन विभाग डीएफओ सवा आलम पर मेहरबान है। विभाग ने न केवल उन्हें सबसे ज्यादा पदों का अतिरिक्त प्रभार दिया है, बल्कि योजना मद की सबसे ज्यादा राशि उन्हें ही आवंटित की गई। सवा आलम को सबसे ज्यादा पद और पैसा देने का मामला विभाग में चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार ने पिछले 2 साल से डीएफओ से सीएफ के पद पर प्रोन्नति नहीं दी है। इससे सीएफ के पदों पर अतिरिक्त प्रभार के सहारे काम लिया जा रहा। सरकार मनपसंद डीएफओ को अतिरिक्त प्रभार दे रही है और इस मामले में सबसे ऊपर सवा आलम का नाम है। अगली खबर, झारखंड के 8 रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में चला मेगा टिकट चेकिंग अभियान। 1233 यात्रियों से वसूले गए 7 लाख रुपए। बता दें कि धनबाद रेल मंडल में मेगा टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। दिन रात चले मेगा टिकट चेकिंग अभियान में 1233 यात्रियों को पकड़ा गया है। उन यात्रियों से 7 लाख रुपए जुर्माने के रूप में वसूले गए। इसके साथ ही यात्रियों को उचित टिकट के साथ यात्रा करने की हिदायत दी गई। चेकिंग टीमों के द्वारा रेलवे स्टेशनों एवं विभिन्न मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में भी टिकट चेकिंग की गई। अगली खबर, झारखंड राज्य जल संसाधन आयोग के गठन का संकल्प जारी। जल संसाधन विभाग ने झारखंड राज्य जल संसाधन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी। आयोग का कार्यकाल 2 वर्षों का होगा। इस अवधि में आयोग पर कुल 23 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार के द्वारा जारी संकल्प में आयोग के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस निर्धारित किया गया है। साथ ही आयोग के लिए त्रिस्तरीय समिति का स्वरूप भी निर्धारित किया गया है। अगली खबर, स्वास्थ्य मंत्री के फरमान पर भड़की भाजपा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विजय चौरसिया ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के द्वारा यूट्यूबर और पत्रकार पर दिए आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि एक तरफ राज्य के स्वास्थ्य केंद्रों में मंत्री ने दलालों बिचौलियों के हस्तक्षेप और प्रवेश पर खुली छूट दे रखी है, दूसरी ओर सच्चाई उजागर करते राज्य के यूट्यूबर और पत्रकारों पर प्रतिबंध लगाने का तुगलकी फरमान जारी कर दिया। भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों से डरी है और चीजों को सुधारने के बजाय उसे छिपाने के घृणित प्रयास में लगी रहती है। अगली खबर, झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, अब अंगीभूत कॉलेज में नहीं होगा इंटर का नामांकन। झारखंड सरकार ने राज्य के सभी अंगीभूत महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई को पूरी तरह समाप्त करने का निर्णय किया। सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि अब इन कॉलेज में इंटर में नामांकन नहीं होगा। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट एवं झारखंड हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्णयों और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान के मुताबिक किया गया है। राज्य सरकार ने कहा कि कॉलेज स्तर की शिक्षा अब केवल स्नातक से शुरू मानी जाएगी। ऐसे में कॉलेज में इंटर की कक्षाएं नीति के प्रतिकूल है। अगली खबर, हाईकोर्ट के डबल बेंच ने जेपीएससी पर लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना। झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की नियुक्ति मामले में सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ दाखिल जेपीएससी की अपील याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखते हुए जेपीएससी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अगली खबर, झारखंड कैडर के 9 आईपीएस अधिकारियों की वरिष्ठता सूची जारी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड कैडर के 9 आईपीएस अधिकारियों की वरिष्ठता सूची जारी कर दी है। यह दूसरी बार है जब यह सूची जारी की गई। गृह मंत्रालय के अवर सचिव संजीव कुमार ने झारखंड के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस बारे में सूचित किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद के परामर्श से आईपीएस नियम 1954 के नियम के तहत यह सूची तैयार की गई है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने मधु कोड़ा पर फिर से लगाया जुर्माना। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पर 8,000 रुपये का जुर्माना लगाया। हाईकोर्ट ने यह जुर्माना राशि झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी झालसा में जमा करने का निर्देश दिया है। मधु कोड़ा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में हुए कथित घोटाले के आरोपी हैं और इस मामले में निचली कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, लेकिन लगातार सुनवाई के दौरान उनके वकील की ओर से समय मांगे जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए 8,000 रुपये का जुर्माना ठोक दिया है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 573 अंक गिरकर 81,000 पर बंद। बता दें कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का शेयर भी 4% गिरा है। स्पाइसजेट 1.61% टूटा है। वहीं एयर इंडिया को ऑपरेट करने वाले टाटा ग्रुप के सभी शेयर में गिरावट देखने को मिली है।